निपटी हो। त्रिकोणमिति के ये चैप्टर 9 है। इसके तुरंत पहले हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 8 याद है, त्रिकोणमिति पढ़ाया था, याद है ना। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, उसमें का जो वैल्यू हमको जरूरत है वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, याद है ना। वो सूत्र भी याद होगा, sin थीटा बराबर t बाई h, cos थीटा बराबर t बाई h, tan थीटा बराबर t बाई b, याद है सब। जी सर। एक बार रिकॉल करा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान रखो जी। ये एक त्रिभुज है, क्या है जी? त्रिभुज बना रहे हैं, ये त्रिभुज बन गया। समकोण। कौन सा त्रिभुज है बाबू? समकोण। समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बाबू, मान लो इसका नाम है ए बी सी, ये कोण हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं बाबू? थीटा। थीटा थीटा कोई दिक्कत? थीटा थीटा कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ सुनो बाबू, देखो तुम लोगों को पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? बाबू भैया ध्यान सुनिएगा, याद करिए आप। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको हम P से शुरू करते हैं। कितना से? P से। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। P लिख दिए, शॉर्ट स्टैंडर्ड आदमी है तो कैसा आदमी? स्टैंडर्ड। P से लिख दिए, ठीक है। अच्छा, थीटा के बगल वाले भुजा को और 90 डिग्री के सामने वाले याद है पिछले का चैप्टर में पढ़ाए थे जी। अच्छा, एक बात और बताए थे बाबू भैया जी, अगर थीटा मान लीजिए ये है, ठीक है, तो थीटा बदलने से P और B बदल जाता है। क्या बदल जाता है? P और B बदल जाता है। थीटा ये है तो इसके सामने वाला P ये रहा, और 90 के सामने वाले को क्या करते हैं? H कभी नहीं बदलता है बाबू भैया। H बदलता है? नहीं। बोलो सब बात ठीक है। याद करो वो जमाना बाबू, देखिए ऐसे कुछ करके पढ़ा था मैंने। sin थीटा बराबर P बाई H, cos थीटा बराबर B बाई H, tan थीटा बराबर P बटा B। किसी को कोई दिक्कत नहीं? याद करो बाबू, sin थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। क्या होता है जी? cosec थीटा। इसको उलट H बटा B, cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। ये क्या होता है? H बटा B। tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा cot B बटा। सब समाचार ठीक है ना बाबू? एक नजर इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ ट्रिक भी बताए गए हैं ना, अलग अलग ट्रिक लोग बताते हैं अपने अपने हिसाब से। हम तुमको दो-तीन को बता देते हैं, तो अच्छा लगे उसको याद कर लें। एक बताए थे हम आपको, याद पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल। चाहे से कह दीजिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरे हरे बम बम। ये भी नहीं पसंद आ रहा है, इसको याद कर लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सही है, सही है। आई सब नहीं अच्छा लग रहा है तो चुपचाप याद कर लीजिए। sin थीटा बराबर P बाई H, cos थीटा बराबर P बाई H, और tan थीटा बराबर P बाई B। तीन को याद कर लीजिए और तीन को उल्ट दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्ट दीजिए, याद हो जाएगा। सब सही बात है कि नहीं बाबू? एक नजर इसको ध्यान से देखिए, एक नजर देखिए तो देख लिए, याद हो गया? मिटा दे, साचो मिटाइए। चलिए, ये पुरान बात था। कौन बात था? पुरान बात, पिछले चैप्टर का बात था। तो जरूरत है इसलिए लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर है? अब एक और बात याद रखिए, वो जो मनवा लिखवाए थे, मनवा जी सर, sin 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। और sin 30 डिग्री, और sin 45 डिग्री, और sin 60 डिग्री, 3/2, और sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री। इसी तरह से लिखवाए थे cos का, tan का, cosec का, sec का, cot का। वो मनवा एक बार रिवाइज कर लेना है। कभी कर लेना है? रिवाइज करना है। याद दिला दे एक बार का। चलो याद दिला दे। जब टनाक से इधर देखो बाबू, कुछ नहीं उतारना, निकल समझना। अब यहाँ मेरे साथ देखिए, एक बार याद दिला दे उसको कि कैसे पढ़ाए थे इसको। याद है? और इसे टेक्निक बताए थे। क्या बताए थे? √0/4। याद आया? जी सर। √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा, ये बताओ बाबू भैया, ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, केवल रिवीजन करा रहा है ताकि इसमें जरूरत है थोड़ा।
बाबू एक बात सुनो, देखो इधर 0/4 कितना होता है बाबू? 0। ऊपर रहेगा 0, नीचे रहेगा कुछ भी, आंसर होगा 0। 0 का वर्गमूल 0। तो ठीक है ना? अब आगे सुनिए बाबू, यहाँ देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है जी? 2। किसी को दिक्कत? आगे सुनो बाबू, देखो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। चाहे एक काम करो, ऐसे कर दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ऊपर कितना है? 1। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूटे में रहेगा। इधर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूटे में रहेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2। किसी को दिक्कत? इधर 4 से 4 कट गया, कितनी बार में? 1 का वर्गमूल 1। बोलो बाबू कोई दिक्कत? याद है, सब पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिवीजन। और सुनो बताते हैं, देखो यहाँ से अगर बात किया जाए बाबू, ये है साइन थीटा का मान। कथी का मान? साइन थीटा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 47 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसा ही ना कुछ होता था जी। तो यहाँ पे एक लाइन और हटाना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं इसको। नहीं बाबू, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, मुझे जगह चाहिए इसके बीच में। सब चीज कोई नहीं, कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। 6 बजे। बाबू हम आपने बता दें, तुम देखो ना बस छोड़ो। बाबू भैया ध्यान दीजिएगा, सुनिए। हम लोग याद करो क्या लिखते थे, याद है तुम लोग को? यहाँ लिखते थे थीटा, लिखते थे, यहाँ लिखते थे साइन थीटा। क्या लिखते थे? साइन लिख देते थे। थीटा है मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बोलो यहाँ कितना डिग्री? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ लिखते थे कॉस। बाबू देखो कॉस का मान कैसे निकालते थे, याद है? जी सर। इसको उलट देते थे, यहाँ 1 है, 1 इधर से √3/2, 3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, आई हो जाएगा 1/2, आई 0 यहाँ लिखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद tan निकालते थे। क्या निकालते थे बाबू? tan का मान कैसे निकालते थे? साइन में cos से भाग कर देते। 0 में 1 से भाग करोगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग करोगे ना बाबू, नीचे नीचे कट जाता है तो 1/√3 आएगा। इससे ही कट जाएगा तो 1 आएगा। इसमें इससे भाग करोगे, इसमें से 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा। 1 में 0 से भाग करोगे अपरिभाषी इन्फिनिटी आएगा। उसी तरह हम लोग निकाले थे cosec थीटा का मान। किसका मान बाबू? cosec थीटा का मान। cosec का मान जानते हो कैसे निकालते हैं? साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा? साइन का उल्टा। देखो यहाँ 0 है साइन का मान, तो 0 का उल्टा होगा 1/0, जो कि अपरिभाषित होगा। यहाँ 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2। 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। किसी को दिक्कत बाबू? नहीं। इधर cos के बाद होता है sec। क्या होता है? sec। sec का मान देखो, sec जो होता है cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा? 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। इधर 1/√2 का उल्टा √2/1, यानी कि √2। 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2। 0 का उल्टा 1/0, जो कि अपरिभाषित होगा। उसके बाद लास्ट है बाबू कौन मान? बोलो cot थीटा। कौन थीटा? cot थीटा। सुनो cot किसका उल्टा होता है बाबू? cot किसका उल्टा होता है? tan का। यहाँ 0 का उल्टा बोलो 1/0, यानी कि अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अनगिनत का उल्टा 1/अनगिनत, जो कि 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो बाबू ये मान हम आपको पिछले चैप्टर में याद करा दिए थे। बोलिए बाबू भैया की जय। अब यहाँ सुनिए बाबू, देखिए अब आपको हम कुछ मान पूछते हैं, देख के ही बताइए। वही मान आप बाद में बिना देखे बताना जी। याद है? अब तक तो याद हो गया होगा तुम्हें, बिना देखे बता देगा जी। सच हो जी। सब मिलकर पूछते हैं, बोलिए पहले वो देख के पूछते। चलो हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान 1/√3/2। अगर देख के बता दो सर √3/2। हां ये बता दो। चलो एक बार मिटा के पूछते हैं। जी पूछिए ना। सच हो एक नजर ध्यान से देख लो बाबू। साइन cos tan cos देखिए शब्द है जी। ये मिटाने वाले हैं बाबू, ये मिटा दें। ठीक हो। ठीक है। हम क्लीन किए सर, मोबाइल में देख रहा होगा तो मैं काट दूंगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इसकी मान
माटी देश की धरती ये देखिए अब हर बच्चा को समझ मंत्र मार चुका देख कैसे समझ जाता है यहाँ देखिए यहाँ माटी लगे देखिए बाबू सुनो अब थोड़ा पूछ ले वो मानो कि ना देखे चलिए बताइए टेन दे रहा है बताओ अब tan 60 डिग्री का मान √3 हाँ याद है ना tan 30 डिग्री का 1/√3 cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 0 cos 0 डिग्री 1 होता है चलो ठीक हो गया देखो अब अभी जो बता रहे थे ये सब पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हो असली चीज अब शुरू होगा असली चीज अब शुरू होगा। मतलब इस चैप्टर की बात अब करने जा रहा है देखो इस चैप्टर में दो को बात बढ़िया समझना याद देखो है यहाँ देखो बात सुनिए इस चैप्टर में दो को बात बढ़िया समझना पूछो कौन बात एक होता है उन्नयन कोण कौन कौन उन्नयन। बोलो उन्नयन कोण उन्नयन कोण की जय। उन्नयन कोण की जय। हमारा नेता कैसा हो उन्नयन कोण कैसा हो। कोई दिक्कत किसी को एक होता है अवनमन कोण बोलो अवनमन कोण मुर्दाबाद अवनमन कोण मुर्दाबाद हमारा नेता नहीं हो अवनमन कोण तो लोगों ने आना लगाने मुझे पता तो नहीं मिलेगा देखिए यहाँ सुनिए बाबू एगो पढ़ना है उन्नयन कोण आएगो पढ़ना है अवनमन कोण सब समाचार ठीक है आइए देखते हैं सब इधर इधर अब हम लोग देखेंगे ये बात कि उन्नयन कोण क्या होता है अवनमन कोण क्या होता है इधर 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 देखो चलो हम दिखाते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये देखना मान लो राजा बाबू यहाँ देखें दिस इज ए पिलर रहमान में एक टावर है क्या है टावर इस टावर पे वो रसमलाई चमक रहा है क्या चमक रहा है रसमलाई चमक रहा है वो झुनझुन कुमार यहाँ खड़ा है कौन कुमार बाबू कौन कुमार झुनझुन कुमार अब सुनिए यहाँ से ज्यादा सुनो ना पहले पूरी बात सुनो यहाँ से टुकटुका के बेचारा ऊपर रसमलाई को देख रहा है किसको देख रहा है रसमलाई को देख रहा है ये रसमलाई जो चमक रहा है उसको ये देख रहा है क्या कर रहा है देख रहा है। देखो बाबू जिस लाइन पर ये झुनझुन कुमार इस रसमलाई को देख रहा है उस लाइन का नाम है दृष्टि रेखा कौन रेखा दृष्टि रेखा की कोई दिक्कत किसी को नहीं और इतनी बात समझ में आ गई इस लाइन पर ये झुनझुन कुमार इस रसमलाई को देख रहा है वो लाइन क्या है दृष्टि रेखा सबको समझ में आ गया मान लीजिए कोई ऊंचाई पर कोई चीज रखा है तो हम जिस मतलब हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ मेरे आंख से लेकर जहाँ रसमलैया रखा मान लो हो गया रसमलैया बॉलवा दिख रहा है हमारे आंखों से लेकर उस बॉलवा पर एक सीधा लाइन पार दो चिचिरी पार दो कभी पार दो चिचिरी पार दो ये रहा मेरे कहाँ और ले जाइए दूर हटाइए ना बन गया ये कौन रखा है जी ये कौन रखा है दृष्टि रेखा बोलो दृष्टि रेखा समझ में आया समझ में आ गया तो कभी भी कोई ऊंचाई पर कोई वस्तु अगर रखा हुआ है तो आंख से जिस वस्तु को देख रहे हो वहां सीधा लाइन खींच दो वही लाइन होता है दृष्टि रेखा समझ में आ गया सर जी अब हमको देखना है चाहिए पर देखें नीचे देख नहीं नीचे भी देखेंगे थोड़ा सब्र करो अभी पहले ऊंचा रसमलैया कहना है तो अभी ऊपर पे देखेंगे भाई अभी रसमलाई नहीं देखना अब हम देखना चाहते हैं उन्नयन कोण क्या होता है कौन कोण जी उन्नयन कोण आइए ऊपर बोले अवनमन। आओ दिखाते हैं राजा बाबू कौन बाबू राजा बाबू देखिए बाबू इसको हम मिलाई देते हैं क्या कर देते हैं मिलाई देते हैं। ये जो कोणवा आप देख रहे हैं बाबू इसी को उन्नयन कोण कहते हैं कौन कोण उन्नयन उन्नयन कोण देखो धरती का जो ये क्षैतिज है ना जी। बाबू एक और बात सुनिए ख्याति ये क्षैतिज होता है क्या होता है इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्या कहते हैं हाई कहते हैं उदर ऐसे तो कहते हैं ये होता है ऊर्ध्वाधर क्या होता है या उदग्र कथी कहते हैं उदग्र इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल कथी कहते हैं लगा तुम लोग मनवा दिया नहीं इंग्लिश में ठीक है 2 घंटा हो गया पढ़ाते हुए यहाँ सुनो सुनो कैसे मैं आपसे क्या कह रहा था एक बार जल्दी इसको बोलते हैं क्षैतिज इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर देखो धरती का जो क्षैतिज है राजा बाबू इधर धरती का जो क्षैतिज है उसके साथ दृष्टि रेखा कौन रेखा दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसको कहते हैं उन्नयन कोण कौन कोण उन्नयन कोण उन्नयन कोण यही है उन्नयन कोण उ न य न उन्नयन जल्दी को इसको इंग्लिश में जानते हो क्या कहते हैं
एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? अभी कोई नहीं लिखेगा, केवल समझना है, ठीक है? क्या कहते हैं बाबू इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। एक होता है अवनमन कोण। कौन कौन? अवनमन। देखो यहाँ पे भी एक 36 खींच दो। क्या खींच दो? 36। ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, इसको कहते हैं अवनमन कोण। कौन कोण कहते हैं बाबू? अवनमन। नवा नहीं, नवा। देखो बाबू, ये तीन चीज इसको समझ में आ जाएगा ना, इसको अब कोई गम नहीं है इसमें, यही सब चीज समझना है। देखो एक बार, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और अवनमन। फटाक से 1 मिनट में लिखो तो इसको जल्दी जल्दी करो। ज्यादा समय नहीं देंगे बाबू, 1 मिनट जल्दी करिए। इसको इसको हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम लिखिए और इसको लिखिए। उसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे। इस चैप्टर में ज्यादा नहीं समझना है, इतना ही समझना है कॉन्सेप्ट। अब सवाल देखो क्या पढ़ना है। ब्रेक करिए सर। चैप्टर का नाम लिखो, ये चित्र बना लो और जल्दी करो, 1 मिनट में बना लीजिए। कौन है? हाँ कौन? हम कर रहे हैं। ओ बाबू, क्या कहना चाहते हो? कह रहा है ब्रेक करने के लिए। अब पढ़ लो लगातार, घर जाना है तो क्या? हम सब अबे जाएंगे जल्दी डालो, जल्दी। हम आए हैं अपने घर से, तुम आए हो अपने घर से। जल्दी डालो। आगे आगे सब हम खाना खाएंगे अपने घर, तुम खाना खाओगे पर अपने घर नहीं खिलाएगा। जल्दी डालो। सर कुछ ज्यादा बोल रहा है। अब जल्दी जल्दी डालो, टाइम नहीं वेस्ट। चलिए अब एनसीईआरटी किताब से देखिए, सर बिहार बोर्ड सरकारी किताब 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं बाबू। देखिए सही बच्चे मेरे साथ देखिए, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? 9.1 का पहला सवाल। उदाहरण पढ़िए। उदाहरण भी बनाएंगे, पहले इधर से कुछ बना देते हैं, कहेगा जो उदाहरण कहेगा वो बता देंगे। पहले प्रश्नावली में से कुछ पहले बताएंगे। हम नहीं तो चीजों पर जानते हो प्रश्नावली में जो 1 2 3 थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन दिया है, उदाहरण में एक ही बार में थोड़ा भारी देते हैं। तो पहले इजी इजी कुछ बता देते हैं, उसके बाद कुछ भारी बता देते हैं। बिता दें नहीं साहब जल्दी करो जल्दी। तो इंग्लिश में बताइए इसका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको इंग्लिश लिखना है तो लिख। दृष्टि रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। कौन ऑफ साइट बाबू? लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बड़ी गाल धर। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। मालिक रिको भाई कब इसको क्या कहते हैं बाबू? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जल्दी करो। ठीक बोलना एलिवेशन, एक सरकार एंगल ऑफ। बाबू बात नहीं करना, समझ में आ रहा है? अब सामने ना देखो। ये बेटा दे बाबू। जी सर। तुम्हारे अलावा और भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी सर। सब एक तो पढ़ो। तो क्या करना बेटा जल्दी करो बाबू। बेटा दे लिखना है, जल्दी जल्दी समझना है, ठीक है जल्दी करो। चलो बेटा। हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम तुमसे बोले हैं कि इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखो सवाल बस ध्यान से समझ लीजिएगा, 2-4 सवाल ना, आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, चाहे वो उदाहरण का हो चाहे वो एक्सरसाइज का। कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, पहले इजी क्वेश्चन बता दीजिए। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 याद रखो बाबू। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चा मेरे साथ ध्यान से देखो बाबू, उतारना नहीं है, पहले समझना है। जी सर। सुनो क्वेश्चन कह रहा है, सब लोग सुनो, केवल सुनना है बस। आगे सुन। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का खेल देखे हो तुम लोग? जी सर। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कितना मीटर लंबी डोरी पर? 20 मीटर। ओके। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई क्या है? देखो ये क्या कर रहा हूं समझा बाबू। ये खंबा है, क्या है जी? खंबा है। क्या है ये? खंबा है। अगर हम तुमसे बोले, एक बार फिर से सवाल पढ़ते सुनो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये एक रस्सी है, देखो डोरी है, इसकी लंबाई कितनी है बाबू? 20 है। सर्कस का एक कलाकार इसी डोरिया पर चढ़ रहा है। उसका नाम क्या है? इसका नाम
सर्कस वाला जो चढ़ रहा है उसका नाम उसको नहीं दिया, हम कह देते उसका नाम है हृदय कुमार। हमारा ही नाम है। अब आप सुनो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जो सर्कस का कलाकार है ना वो इस रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है। ये रस्सी ढीला नहीं है, तना हुआ है, क्या है तो गिरने जगह पे, ठीक है। और ये जो रस्सी है बाबू जमीन के साथ बंधा हुआ है 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? देखो ये जो कोण है ना बाबू ये 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए, जो खंबा है इसकी ऊंचाई एकदम लॉलीपॉप सवाल है। कैसे सुनो लॉलीपॉप मेरे साथ सुनो। मान लीजिए ये ए है, 20 90 डिग्री हो गया। और ये क्या है? बाबू जब भी सवाल बनाइएगा ना सुनो ध्यान से, जब भी तुम लोग क्वेश्चन बनाओ ना जी तो पहले यहाँ लिख देना कौन क्या है, एक बार मानना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ माना कि ए बी सुनो बाबू, माना कि ए बी एक खंबा है। क्या है जी? एक खंबा है। खंबा है। खंबे लिखा है। ए बी क्या है? खंबा। है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? नहीं ये भी मालूम। नहीं पता है। पता है? नहीं सर। पता। अच्छा एक और बात सुनो, डोरी की लंबाई कितनी है बाबू? 20 मीटर। डोरी की लंबाई, इसको मैंने क्या मान रखा है? एसी डोरी को मैंने माना हुआ है बाबू सी ए। क्या माना है? AC नहीं सर। हाँ एसी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी ए जो कि है 20 मीटर। कितना मीटर है बाबू? 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। आइए जो है ना उन्नयन कोण है। कौन कोण है? उन्नयन कोण। ACB कोण ACB कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। बस तुमको यही खंबा का ऊंचाई निकालना है। अब देखो तुमको क्या करना है। कौन? वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ऐसे कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो, देखो एक छोटा सा दिमाग लगाना है, बस सवाल करना। तुम ये सोचो ना बाबू ये कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कितना है? 20। निकालना कौन है ये? एक बात बताओ, ये मान लो थीटा है। कौन है? थीटा। तुमको जो निकालना है और जो दिया है उससे संबंधित फार्मूला सोचो। जैसे तुमको निकालना ये है, इसके लिए कौन है? P है। थीटा के सामने वाला क्या करते हैं? P। ये कौन है? H है। और सोचो P और H से संबंधित कौन फार्मूला? साइन थीटा। साइन थीटा है। साइन थीटा cos थीटा पढ़ा होगा? एगो cosec थीटा होता है, एगो साइन थीटा। साइन थीटा होता है P बटा है, cosec थीटा होता है H बटा है। इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर है। देखो हम लगा ध्यान रखो। अब यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। जल्दी देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में। कहाँ बाबू? ABC में। इसमें हम लगा देते हैं tan sin 30 डिग्री। कौन 30 डिग्री लगा? Sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री। देखते रहिएगा sin 30 डिग्री। sin थीटा का फार्मूला बोलो। P बटा H। तो P नहीं पता है, AB निकालना है मुझे। H कितना है बाबू? A से लेकर C तक कितना है? 20 है। क्या 20 नहीं है? यहाँ से sin 30 डिग्री का मान बताओ। 1 बटा 1/2। यहाँ हो जाएगा AB बटा कितना हो जाएगा? किसी को दिक्कत? नहीं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 से AB में करोगे 2AB। 20 से 1 में करोगे 10 आएगा। यहाँ से AB का मान कितना आएगा? यहाँ से AB का मान आएगा 20 बटा 2 कितना हो जाएगा? 10। AB बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर में है। तुमसे पूछ रहा था खंबे की ऊंचाई बताइए। AB का मान जो 10 आया ना, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। हो गया। 1 मिनट में जल्दी कर जल्दी करो, सभी बच्चे कॉपी कर लो। सही आसान है। इस बात का ध्यान रहे, जल्दी उतारिए, शांति से चुपचाप उतारना। BC इसमें नहीं निकालने के लिए बोल रहा, वैसे निकालना होता तो तुम कॉस्ट शीट लगा देते, ठीक है। मैं चाहूंगा बच्चे 1 मिनट के अंदर उतारें, विदिन 1 मिनट जल्दी उतर करें। गया सर। जल्दी जल्दी करो। 4 जल्दी जल्दी यहाँ चलाना है। मैट्रिक में है तो तेज लिखिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। जी सर। तो परीक्षा में सवाल नहीं कुछ सवाल बता देते हैं, कुछ तुम लोग घर से बना के ले आना, जो फंसे काम बताएंगे। छुट्टी करिए ना। थोड़ा सा और पढ़ लो उसके बाद। तुमको आज 3 घंटे पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे वजह ना है। जी सर। 3 दिन से तुम्हारा एग्जाम चल रहा है। सर तो कल भी छुट्टी रहेगा।
कल के एग्जाम है तुम लोग का लास्ट कल कल सर हाफ है। कल उतार लो लास्ट में बताएं कल का एक छूट गया है। और हाफ कल पढ़ाई है हैं? पूरा बा नहीं के हां बा सीटिंग बा एक सीटिंग बा। दूसरी लिमिट है अरे अब दूसरी एग्जाम का बाद लास्ट में करेंगे मैं भी जा रहा हूं ठीक है थोड़ा सा सर प्लीज उसी के बदले आज भी पढ़ा 2 घंटा 4 घंटा। और जी सर जी पूरी कब हो जाएगा हम जाते हैं घर से था क्या बहुत बच्चों को भूख लग गया जी सर। कोई को नहीं था ऐसा सुबह से टेस्ट देने का वैसे ये तो चला है। थोड़ा कर दिया बोल दीजिए रसमलाई नहीं पहुंचा सर। कुछ भी ना पूर्ण बताया हमने कैसे दिया सर? बेटा दे बाबू किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बेहोश मत होना। सर ये तो आप ही का ज्यादा दिक्कत हो तो छुट्टी कर देना छुट्टी करिए सर। कोई दिक्कत नहीं है ये तो बता रहा हूं मैं अभी जा रहा देखो बहुत बोलते हो। बच्चा है 2 घंटा पढ़ा के बेटा पहले चलते चलो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर चलो याद रखो एनसीईआरटी का ही 9.1 का 2 नंबर अच्छा ज्यादा तो नहीं 2-3 सवाल बना के उदाहरण अपने आप बना के रखेंगे देखो हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कुछ सवाल बनाना उसके बाद तुम बनाना नहीं बनेगा तो बताएंगे जी सर। नहीं पढ़ते हैं सुनो ना पहले मुझे पहले 2-4 सवाल बता देने दो उसके बाद तुम लोग घर से बना के आना एक बार आज जो फंसेगा हमसे अच्छा ठीक है चलो ये 2 नंबर ठीक ठाक सवाल है पर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है सब बच्चे सुना ध्यान से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ओके और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई क्या है देखिए बाबू कह रहा है ये मतलब एक पेड़ है कौन है जी पेड़। मान लो यही पेड़ है राजा बाबू ध्यान दीजिएगा कौन बाबू राजा बाबू। ये एक पेड़ है गॉट इट सब बच्चे जाके रहना मान लो आंधी आया क्या आया आंधी आया और ये पेड़ टूट गया क्या हो गया जी टूट गया ये हरा पत्ता का पेड़ है कभी का पेड़ है हरा पत्ता। हारा पता हमारा पता तो दिया गया होगा सर सुनो बाबू ये पेड़ जो है आंधी आने से क्या हो गया टूट गया पूरा नहीं टूटा मतलब पूरा उखड़ नहीं गया यहाँ बीच में से कहीं से कहीं ना कहीं से टूट गया इधर कहीं से टूट गया मान लो यहाँ से टूट गया तो दिक्कत बाबू टूट के पेड़ टूटेगा तो कहाँ जाएगा ये नीचे कोड बना देगा। टूट करके जाए तो ये कैसे गया यहाँ से टूटा ना जब तो ये ऐसे हो 30 डिग्री कोण बना जमीन पे गिरा समझ रहे बात को पेड़ टूट के कहाँ गिरा कुछ ऐसे गिरा देखो ऐसे एक बात तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि ये जो ऊंचाई है यहाँ वाला जितना बड़ा वो होगा उतना ही बड़ा ये होगा तो है ना यस सर। क्योंकि यही ना टूट के गिरा है यहाँ पे जी सर। आगे सुनो अब सवाल सुनिएगा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूटा मतलब ये कह रहा है कि ये पेड़ आंधी आने से टूट गया और टूटा हुआ जो भाग है वो इस तरह से गिरता है जमीन पर इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का ये जो शिखर है टॉप पॉइंट मतलब सबसे ऊपर का बिंदु वो जमीन को छू देता है किसको छू देता है जमीन को आगे सुनो और ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है कितना डिग्री का बाबू 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ का नीचे वाला बिंदु पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है मतलब ये दूरी 8 मीटर है ठीक है पर अब पेड़ की ऊंचाई बताइए पेड़ की ऊंचाई या तो कम हुआ यहाँ से आप पूरा ही पेड़ की ऊंचाई इसको तुम लोगों को बताना है कितना देखो हम बनाते हैं एकदम इजी सवाल है बस 2 मिनट ज्यादा नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कौन क्या है देखो यहाँ लिखते हैं माना कि इसका कुछ नाम दे दो बाबू A B C D माना कि A भी एक पेड़ है ये भी क्या है बाबू एक पेड़ है A भी एक पेड़ है कोई दिक्कत किसी को A B का ऊंचाई मुझे निकालना है क्या करना है निकालना है बोले यहाँ तक समझ में आ रहा है आगे सुनिए टूटा हुआ भाग पेड़ का कौन है AD है AD कौन है टूटा हुआ भाग AD बराबर DC
बराबर पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग। किसी को दिक्कत बाबू? आगे सुनो। AD बराबर DC जो कि पेड़ का टूटा हुआ भाग। अच्छा और बता, अब हम आराम से निकाल सकते, ये भी दिया है क्वेश्चन में, बन दिया ये BC दिया है 8 मीटर, BC कितना दिया है बाबू? 8 मीटर। और कुछ दिया है, ये 30 डिग्री के कौन चित्र में दिख रहा है? वो नहीं लिखना, में से दिख रहा है। और यहाँ कितना डिग्री है? अब बताओ आप मुझे, हमको अगर A से लेकर B तक निकालना है, हम एक बुद्धि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बुद्धि। पहले हम निकाल लेते हैं BD, और फिर निकाल लेंगे हम DC। क्या निकाल लेंगे? DC। तुम लोगों को पता है ना DC बराबर है किसके? AD के। तो अगर इस BD को निकाल करके AD को जोड़ दे तो पूरा AB नहीं निकल जाएगा। तो एक बात बताओ बाबू, हम ऐसा क्या करें कि BD निकल जाए? बताओ। कोई लंबाई उम्बाई नहीं पता हम लोग को, हाँ ई पता है 8 मीटर। अब तुम सोचो, ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, ये थीटा का मान 30 डिग्री। बोलो कौन फॉर्मूला लगाए? देखो थीटा के लिए ये कौन है? P है, ये कौन है? B है। तो P और B से संबंधित tan थीटा। tan थीटा। कौन थीटा? कौन थीटा भी लगाओगे तो वही आंसर आएगा। देखो तो हम यहाँ लगा देते हैं tan थीटा। कौन थीटा बाबू? tan P डिग्री। 33 भी मान करना ना। tan P डिग्री होगा P बटा B। P है बाबू BD, BD बटा B कितना है? 8। tan 30 का मान बताओ? 1 बटा रूट अंडर 1 बटा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा BD बटा 8। फिर से DC गुना करो, BD से इसमें गुना करेंगे तो BD √3 हो जाएगा। 8 से 1 को करो तो यहाँ से बाबू BD का मान आ जाएगा 8 बटा √3। किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब सुनो, हम चाहे तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। वैसे मुझसे अभी BD थोड़े पूछा है, मुझसे क्या पूछा है? A से लेकर B तक। अब देखो बाबू, अब हमें क्या करना है कि CD को निकालना है। किसको निकालना है? CD। अब सोचो ना तुम लोग, ये तुम्हारा B का मान है, ये तुम्हारा H का मान है। सोचो B और H से सूत्र संबंधित cos थीटा। तो cos 30 डिग्री लगाओगे बाबू तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? B बटा H। B है 8, H कितना है? CD। cos 30 डिग्री का मान बताओ? रूट में 3 बटा 2 √3 बटा 2, यहाँ लिख दे √3 बटा 2। 8 बटा CD, फिर से DC गुना करो। देखो CD से √3 में गुना करोगे तो CD √3 8 दूनी 16। यहाँ से CD बराबर कितना आ गया? 16 बटा 3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बाबू, हमें CD नहीं निकालना था, मुझे A से लेकर B तक निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो चलो हमारा CD निकल गया, ये CD AD के बराबर है कि नहीं? क्योंकि AD के बराबर यहाँ लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चलो इसलिए पेड़ की ऊंचाई, कति की ऊंचाई जी? पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई निकालोगे बाबू, तो यहाँ पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा? A से लेकर B तक, कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। A से B तक, यही ना पेड़ की ऊंचाई है जी। AB निकालने के लिए क्या करेंगे? AD प्लस BD जोड़ देंगे, AD प्लस BD जोड़ देंगे। AD कितना है देखो तो बताओ, AD कितना है? AD कहाँ है? AD सर है पर निकला AD हम लोग का। AD का ना बराबर है BC का, क्या निकला? BD का निकला है। यहाँ नहीं है AD 16 बटा √3। AD कितना है? 16 बटा √3। यहाँ लिखो 16 बटा √3। अरे बाबू तुम निकाले हो CD जो कि AD के बराबर नहीं बोले हैं, यही ना टूट करके यहाँ गिरा है, ये टूट के गिरा यहाँ थी, दोनों बराबर नहीं होगा जी? बराबर होगा। अच्छा BD कितना है बाबू देखो? 8 बटा √3। 8 बटा √3। यहाँ लिखो 8 बटा √3। अब इसको बटा के जोड़ आता है तुम लोग? जी सर। बटा के जोड़ दो। √3 का लसा √3 आज 16 प्लस 16 8 कितना होता है? 24 बटा √3। इसको चाहो तो परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? परिमेयकरण। कैसे करते हैं परिमेयकरण? देखो √3 से ऊपर भी √3 से या नीचे भी √3 से गुना कर दो। तो √3 से √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। 24 में √3 से करोगे तो 24 √3 3 8 है 24, कितना आ गया? 8 √3। और यही तुम्हारा क्या होगा? 3 की सब बच्चों किसी बच्चा कोई तकलीफ है तो बुरी ना कोई तकलीफ नहीं है सर। तो तकलीफ का जल्दी जल्दी उतारो जल्दी। छुट्टी होगा। अच्छा उतारो ना, बताते उतारो। छुट्टी हो रही है ना, 12:30 हो गया।
फिर कोई पढ़ा दीजिए कॉल का जो छुट्टी रहे सब बदले कोई पढ़ा दीजिए अभी टाइम है आधा घंटा छुट्टी जल्दी उतारो जल्दी। भाभी जी देखना अच्छा एक और सवाल बताएंगे उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है? एक और सवाल। आवाज की लास्ट भाई कोई बात कैपेसिटी बा सिटी वही मारे ना बाबू थोड़ा जल्दी जल्दी दूरी दिन माना जाते ना तो ओके बाबू ये ध्यान से गुड़िया सभी गुड़ी की बड़ी गलती बड़ी गलती ना की तो ये तो तेज में फोन तो कोई मिस्टेक हुई इको करेंगे नन तो एनो ने बिना सुन के होता है काम के मामले याद है नहीं सर छुट्टी कर अब बच्चा सब को थोड़ा राहत मिला होगा, चलो एक क्वेश्चन पर छुट्टी करना है। को सर एक और क्वेश्चन बताने छुट्टी ठीक है कोई बात अजो जरा पढ़ने को रूम में ले पढ़ाई निर्देश के लिए तो ये बस लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा बस छुट्टी। एक क्वेश्चन और बस सांस ले लो बस। रसमलाई नहीं आया सर अभी तक रसमलाई नहीं रसमलाई आ रहा है बाबू, रास्ता में फोन कर दिए। कीजिए एक भी दौड़ी बिना खोए नहीं जाना जानते हो एक और चीज ऑर्डर कर दी है, मैं सोचे रसमलाई के साथ समोसा भी मंगा लिया। थोड़ा सा चटनी मैं बहुत चटनी खाता है देखिए बेटा रे बाबू यस सर चलो सुनो ऐ लड़का सुनो, तुम घर जाओगे जी सर। उदाहरण जो दिया है इसमें उदाहरण एनसीईआरटी का वो बना के लाना है। जी सर हो गए 7 छुट्टी को उदाहरण टोटल दिया है, ऑडियो थोड़ा किताबों में सब छाप देना, अपने दिमाग से खुद से बना के आना, जो जो फंसेगा हमसे पूछना, और एक्सरसाइज बना के लाना। चलिए सर छुट्टी एक बताते हैं लास्ट ऐसा लास्ट एक क्वेश्चन केवल बताइए तो दो मिनट दीजिए ना, समझा के छोड़ देना, कुछ लिखना मत, केवल समझ के छोड़ देना। वास्ता सही आ लो, वास्ता सही आ लो, वास्ता सही आ सर लो। रहने दीजिए ना दोबारा बता देंगे नहीं समझ आया जी सर बताइए सब बच्चा वास्ता सही आ लो, बैग लटका लो, केवल सुन के चलो। सर मिटा देंगे अभी सर हाँ बाबू एक साइड का मिटा दे, एक साइड। हाँ, एक सेकंड अच्छा चांद जा रहा है बाबू मैं आपसे कितने मिनट मांग रहा हूँ? 2 मिनट। वास्ता से शेयर लो, सर टाइम लगता मत उतारो, मैं केवल समझा रहा हूँ। केवल समझा के बताइए आप कल छुट्टी है लास्ट में पढ़ा दे। कल छुट्टी है केवल 2 मिनट मुझे चाहिए। चंदन को पढ़ा दीजिएगा सर कल जी सर खेल कूद 9 बजे चल बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझो 3 केवल समझना है, हल्ला करोगे तो उतना ही लेट होगा, जितना शांति से बैठोगे जल्दी छुट्टी कर दोगे। सर सब बना दीजिए चलो बनाइए ना सर रुपये पे हम समझा दे, एक बार अच्छे से समझा देंगे ताकि बच्चा बना लिया। सुनो बढ़ रहा है बाबू, हो गया सबका। जी सर पढ़ाइए सर पढ़ाइए ना सुनते रहो, लिखते रहो। सुनो कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। सर जी तो ठेकेदार लड़के चिड़िया काटने वाला समझते हो? Yes, sir. चिड़िया- याद करो बचपन में स्कूल में चिड़िया नहीं यस काटते? सर हम नहीं करते चिड़िया काटने वाला बनाया जा रहा है। पार्क और जो होता है ना जी जी, सर छोटे छोटे बच्चे, अब तो हम लोग बड़ ना हो गए जी, जी अब सर मानो हम लोग बड़ा आदमी हो गए। अब सुनो छोट छोट जो बच्चा होता है, सब छोट छोट बच्चा वो सब चिड़िया काटता है, सब कथी काटता है, सब चिड़िया। रितेन का तो और एक पार्क है, उस पार्क में चांद देखो का रहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है।
तो छिवलिया काटने वाले कोई फिसलन पट्टी करते हैं ना। 2 गो फिसलन पट्टी बन रहा है, कब? 2 देखो किसके किसके लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखो बाबू, अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से कम के, जैसे 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है ना, तो उसके लिए एकदम ऊंचाई पर नहीं ना बना देंगे, कहीं डिम लाया तो तो ये फिसलन पट्टी का होता है। फिसलन पट्टी छिवलिया काटने वाला कब है? सर दादा देखा डायलॉग ऐसे बजी छिवलिया काट हो गया। जाके पापा अब वही के बच्चा है ना उल्टा है। तिरछा तो होता है। चलो अब सुनो ना, ये जो छिवलिया काटने वाला बना रहा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इस छिवलिया काटने वाले की जो ऊंचाई है बाबू 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। केवल 2 मिनट। जस्ट इधर राजा बाबू यहाँ रहते हैं। बाबू एक बात और जानते हो, ये है छिवलिया काटने वाला। क्या है? छिवलिया काटने। नहीं पूछो भैया कितना डिग्री का कोण है? कितना डिग्री? पूछो ना बाबू। 30 ये है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का जी? 30 हो गया। अच्छा एक बात और बस, अब 5 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। समझते हैं? उनके लिए व्यवस्था है। उनके लिए कैसे व्यवस्था है? 3 मीटर की ऊंचाई वाला। कितना मीटर की ऊंचाई वाला? उनका छिवलिया काटने वाला तरीका और उनको करें तो मुंह टूटेगा तो तरीका में टूटेगा। हमारे लिए ऐसा विदेश ला बनाइए। ये जो छिवलिया काटने वाला है बच्चों 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए? 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 20 साल 15 साल। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। कितनी मीटर है? 3 मीटर। सुन रहे ना? और यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बाबू? 60 डिग्री का। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? सुना तुम लोग जी, तुमको इस फिसलन पट्टी की लंबाई बनानी। यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। कम उम्र के बच्चों के लिए कोई दिक्कत किसी को? हम नहीं कुछ बोलेंगे, लिखना है ये नहीं, केवल सुन के चले जाना है बस। आइए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब देखो बाबू एक बात कहते हैं, सुनो, समझ लोगे ना तो कम से कम घर जाके बना लोगे। और सुनो हम तुमको बताते हैं, मानते हैं सवाल में क्या समझना है क्या नहीं, एक बार कॉल बताते। तुमको क्या करना है ना बाबू, माने एक ढलान बनाना है ऐसे टाइप का। ऐसे ढलान नहीं समझते हो? ढलान हर लोग सीढ़ी टाइप का बनाता है। सीढ़ी ऐसा सीढ़ी बनाना है ना जो प्लेन हो, एकदम प्लेन। यहाँ से मान लो ऐसे खंभा पर खड़ा रहेगा, सीढ़िया कहाँ रहेगा? हाँ में यहाँ बना दो। एगो यहाँ पे ऐसे बना दो, इसको जमीन से सटा दो, अब बच्चा जाएगा, इसमें सीढ़िया कटेगा। अब मान लो बड़ो आदमी की व्यवस्था चाहिए ना, बड़का बना दो है ना। यहाँ से मान लो नीचे, यहाँ से सटा तो बड़का लोगों के लिए हो गया। बस यही तो है। देखो बाबू इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? पूछो क्या पूछ रहा है? पढ़ लो इसको क्या पूछ रहा है। देखो पूछ रहा है तुमसे बाबू, कौन बच्चा? 3 नंबर। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। कितना इजी सवाल है। और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, दोनों केस में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। लड़का सवाल तुम लोग बना दिया, पूछो कैसे? बना दीजिए सर। कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। अब समझा दिए तुम बन जाएगा। 30 डिग्री का है। आई कितना है बाबू? 1.5। चलो एक बात तुम लोग सही बता दिया तो छुट्टी बता भी सही। तुमको ये निकालना है, ये पता है, बताओ थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? P। इसको x बताओ। P और x से संबंधित फॉर्मूला साइन थीटा। तुम यहाँ पे साइन थीटा लगा दोगे ना, साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा होता है P बटा 1.5 अब बटा x को निकालना है। x को क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत? साइन 30 का मान 1/2 यहाँ हो जाएगा 1.5 बटा 1। इसको हल कर दोगे तो वाट का मान निकल जाएगा। इधर भी देखो उसी तरह बनेगा। ये 3 है, ये तुमको निकालना है। साइन थीटा लगा दोगे तो ये निकल जाएगा।